श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजे इस जगह पर माखन चोरी की कथा विश्राम ले रही और अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा रही कालिया मर्दन। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से राजा कश्यप जी की और दो पत्नियां हैं जिनका नाम एक का नाम कद्रों एक का नाम वनिता। कद्रों और वनिता, कद्रों का जो बेटा है सर्प और गरुड़। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से राजा एक दिन क्या हुआ, गरुड़ में और कालिया में कुछ कहा सुनी होंगे। और ये जो कालिया है ना आज वहां से निकलकर भगा और आकर के यमुना महारानी में कुंड था, उसी कुंड में आकर के कूद गए और आज अपनी नाग पटरानियों के साथ साथ उसी कुंड में रहने लगा। उसके बीच की लपटों की ज्वाला से जो है ना आज यमुना महारानी का जो जल है आज सारा का सारा जल विषैला हो गया। अगर कोई पक्षी पानी पी ले या कोई गाय पानी पी ले तो तुरंत मर जाते हैं। आकाश मार्ग से पक्षी उड़ते हुए जाते, अगर थोड़ी सी परछाई पड़ती तब आकर के उसी जल में गिर जाते। इतना बिना दूषित हो गई यमुना महारानी। तो आज भगवान ने सोचा कि मुझे चल करके आज और इसी समय आज इस कालिया को यहाँ से निकालना है। आज ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों को बुला करके आज आए मनसुखा इत्यादि को लेकर के सबको बुलाया और बुला करके आज यमुना महारानी के किनारे एक सुंदर सा खेल खेल रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और जब आई ना तो खेल क्या खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं, इनको मारो उनके लागे पड़ोसी मारो पड़ोसी लागे क्या बोला गिताड़ी। अच्छा गिनतड़ी का खेल आज ठाकुर जी खेल रहे हैं। और कैसे खेल रहे हैं संत जी लिखते ओ काली दाह पे खेलने आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया मेरे वालों को कन्हैया। छोटो सो कन्हैया मेरे वालों को कन्हैया। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया। सखा संग में गेंद को खेल रचायो। बाल बाल सब सखा संग में गेंद को खेल रचायो। बाल बाल सब सखा संग में गेंद को खेल रचायो। बाल बाल सब सखा संग में गेंद को खेल रचायो। रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, चंदन बल्लो लायो। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे वालों को। काली दाह पे खेलने आयो री मेरे वालों को कन्हैया।
गई दहने गेंद संग ही धायो मारो टोल गेंद गई दहने गेंद संग ही धायो मारो टोल गेंद गई दहने गेंद संग ही धायो नागनाथ कर बाहर आयो नागनाथ कर बाहर आयो कन पर नृत्य करायो काली दर पे खेलन आयो रे छोटो तो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो रे मेरे छोटो तो छोटो तो कन्हैया मेरे वाले तो कन्हैया छोटो तो कन्हैया मेरे वाले तो कन्हैया काली जाके खेलन आयो मेरे छोटे तो कन्हैया काली जाके खेलन आयो मेरे छोटे तो कन्हैया काली जाके खेलन आयो मेरे छोटे भगवान की जय। आज जैसे गेंद का खेल रचाया और क्या किया, सबके पास गेंद जा रहा है। आज मनसूखा ने कहा कन्हैया मुझको भी तो गेंद दो। ठाकुर जी कहते तो रोक नहीं पाए, क्योंकि ठाकुर जी को तो लीला करनी है ना। कालिया को आज बाहर निकालना है और फेंका मनसूखा के पास गेंद और गेंद मनसूखा रोक नहीं पाए। जा करके गेंद जो है यमुना महारानी में चला गया। जहाँ पर कालिया रहता वहां पर गेंद गया और आज कदम के वृक्ष पर गई और चढ़ करके यमुना महारानी में छलांग लगाई, कूद गई। और कूदने के बाद जब पहुंचे वहां कालिया के पास, तो कालिया की पत्नी जितनी सब कहती है भगवान का छोटा सा स्वभाव स्वरूप देखा और देख कर कहने लगी तो अभी यहाँ से चला जा, और नहीं स्वामी अगर जागेंगे ना तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठाकुर जी ने कहा इनको जगाओ, मैं इनको जगाने के लिए ही आया हूँ। कहा बाहर निकालो इनको, कहा जगाओ। आज ऐसा कर रहे थे ना। आज कुछ देर बाद कालिया जो है ना वो गरजने लगा। कौन है? नेत्र कर खोल के देखा छोटे से ठाकुर जी हैं। आज थानों से पुकार करने लगा। आज ठाकुर जी ने कुछ देर तक तो देखा, देखते देखते उसने क्या किया, ठाकुर जी को जकड़ लिया। और जब ठाकुर जी को जकड़ लिया अपने फनों में, तो आज ठाकुर जी ने मुष्टिका का एक प्रहार किया और मुष्टिका का प्रहार करते करते आज जाकर के उसी सिर पर बैठ गए। और जब सिर पर बैठे तो आज नाग पत्नी ने कहा क्या अब प्राण ही ले लोगी? मेरा सिंदूर तो बचा रहने दो। सिंदूर की बात आई तो आपको एक बात बताई देते हैं। अगर जब हमारी माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरने लगे और सिंदूर भरते भरते अगर वो सिंदूर कहीं से और किसी प्रकार से उस सिंदूर का एक भी कण अगर आकर के आपके नाक के ऊपर गिर जाए तो आप समझ लेना कि आपके पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा काल आ रहा था, वो काल टल गया। सिंदूर का ये नियम होता है। अगर आपकी नाक के ऊपर सिंदूर गिर गया तो समझ लीजिए कि आपके पति के ऊपर जो आने वाली समस्या थी ना, परमात्मा ने उस अटल सौभाग्य के द्वारा उस सिंदूर के बल पर उस समस्या को दूर कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन अब मेरा सुहाग सिंदूर तो रहने दो, वृद्ध रोग बस जड़ रहीना आग बदर रुधिर कीना। ये बात माँ अनसुईया ने माँ सीता को समझाई थी। पति चाहे जैसा हो वो पत्नी के लिए देवता होता है। अब ऐसे न करें कि दिन भर आवे दो चार लाठी मारे तो 4 दिन तो बर्दाश्त करिए, और उसके बाद जब ज्यादा दिमाग खराब हो, क्योंकि आपको बता दे हम अगर
पति देव जब ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं ना, तो हमारी दीदी होरी सभी ने सरेंडर करे, बहुत कायदे से चलते उनका। एक बार क्या हुआ, एक नई नवेली जोड़ी का विवाह हुआ। वो क्या करता, भोजन बनाती धर्मपत्नी तो रोज कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देता। आज दाल में नमक कम है तो कल तड़का नहीं लगा है, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है, रोटी काली हो गई है। एक दिन अपने मित्र के पास आया, और जब मित्र के पास आया आकर के कहने लगा कि मुझ में और मेरी पत्नी में पट नहीं रही, क्या कारण है। तो पहले मित्र ने कहा, पता क्या कहा, ये बताओ क्या आज तक कभी आपने अपनी पति की पत्नी की झूठी मूठी तारीफ किया है कि नहीं। अच्छा, अगर पति जो शाम का बढ़िया झूठी तारीफ हो जाए तो देखो फूल के गुब्बारा। कहा हमने ये तो नहीं किया। कहा जाना घर और जाकर के थोड़ी सी मक्खन पालिश लगा देना, बस पटरी खानी शुरू हो जाएगी। और उसको क्या पता पटरी जगह कुछ और हो सकता है। अच्छा, आई और पत्नी ने क्या किया, उस दिन भोजन जो है होटल से पैक करके मंगवाया। ये हमारे पास टीम में एक दो आदमी ऐसे हैं, उनका हैदरगढ़ वाला रेस्टोरेंट का नाम स्वागत रेस्टोरेंट, हमारे LIC बीमा वाले एजेंट वाले का घर में खान भोजन करें चाहे ना करें, पर स्वागत वाले नहीं हम कहीं सबसे 2 4 10 15 दिन भोजन में कंट्रोल कर दियो, तो इससे सब स्वागत वागत किनारे धरा रह जाए। करी हो ना करी तुम बता, तुम रोज पकौड़ी सवेरे बस उस दिन से स्वागत वागत सब किनारे रखा रही, खाली 10 दिन भोजन न दियो घर में बस। क्योंकि और जब होटल से भोजन मंगवाया तो पति देव शाम को आए, और जब शाम को आए तो आज जैसे सब्जी आई कटोरी में निकाल करके, तो पति ने कहा, अरे ये सब्जी नहीं, ये तो सोम रस है। पत्नी कही, अच्छा आज सब्जी ना सोम रस, आज नमक नहीं कम। अच्छा, जब सब्जी आ गई थाल में तो जब कहा सोम रस है, अब रोटी की बारी। रोटी रख करके गई, अरे रोटी नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है। अच्छा, ये चांद का टुकड़ा है, करिया ना मिलेगा आज। चावल नहीं, ये तो अमृत है ना, आज सब कुछ हो जाए। और का करे, तब तक धर्म पत्नी जो किचन में जुटी रही, ऐसे झूठी फरमाइश कर रहे थे, और किचन से लेकिन बढ़िया रोटी भी आने वाला का कहा था ले करके बेलन, और पति जो पीछे को बैठे थे, आई दे बेलना धड़ा धड़ रोटी नहीं, चांद का टुकड़ा है ना। यू रोज तो हम घर में बनाते थे, आज सब्जी में नमक कम है, आज रोटी कच्ची है, आज चावल नहीं पका है, और आज होटल से काम मंगा लें तो झूठी मूठी तारीफ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए हमारे अगर जब भैया लोग ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाए तो दीदी होती सभी ने कंट्रोल कर देते हैं। सुखदेव भगवान कहते राजा पक्षी से राजा, आज जब कहा कि छोड़ दो जाने दो मुझे, आज जाकर के कालिया के फन पर चढ़े, और चढ़ करके कालिया से कहा कि मुझे जो है निकाल कर बाहर ले चलो। आज कालिया बाहर लेकर के आया, ठाकुर जी ने कालिया के फन पर सुंदर सा नृत्य किया, और नृत्य करने के बाद उसने कहा, बस 15 मिनट की कथा और है बस। कालिया ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं। ठाकुर जी ने कहा, जाओ समुद्र में एक रमणक द्वीप है, उसी में जाकर के तुम निवास करो। आज कालिया ने कहा, आपका जो वाहन गरुड़ है ना मुझे खा जाएगा,
भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आज के बाद और अभी से गरुड़ तुम्हारे पास भटकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों की धूली लग गई। बोली गोविंद भगवान की जय हो, कालिया मर्दन सरकार की जय हो। अब श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही गोवर्धन हरण की। होगी रे राज धरण श्री